प्यारे दर्शकों को नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानकारी लेंगे एंटीडोट्स के बारे में। एंटीडोट्स जो कि होम्योपैथी पद्धति की एक यूनिक चीज़ है और बहुत बड़ा वरदान हम लोगों के लिए है, और किसी भी पैथी में इतने इफेक्टिव एंटीडोट्स उपलब्ध नहीं है। कुछ पेशेंट के अंदर ब्लॉकेजेस बन जाते हैं जो बीमारी को मेंटेन करके रखते हैं, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। इनको ऑब्स्टेकल टू क्योर कहते हैं, और इनको हटाने का बहुत इफेक्टिव तरीका होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर मौजूद है। पेशेंट अगर हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ खाकर आया है, या बहुत भारी गरिष्ठ भोजन की उसको आदत रही है, या उसको अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन की आदत रही है, या कॉफ़ी चाय जैसे स्टिमुलेंट खाने की आदत रही है, और उसके कारण उसका पूरा सिस्टम वीक हो चुका है, तो उस केस में इन सभी चीज़ों को एंटीडोट करने के लिए नक्श दी जाती है। अगर पेशेंट सिरप या ताकत की चीज़ें, च्यवनप्राश, इस तरह की चीज़ें खाकर आया है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन खाकर आया है, तो उसको एंटीडोट करने के लिए पल्स टिला दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा ड्रगिंग उसको हुई है, खासकर होम्योपैथिक मेडिसिन की ड्रगिंग हुई है उसको, और ड्रग के सिम्टम और डिजीज़ के सिम्टम पूरी तरह मिक्स हो गए हैं, तो वहाँ एलोज दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक किसी ने किया है, बहुत ज़्यादा चीनी खाने की आदत है, मिठाइयाँ खाने की आदत है, और चीनी आप जानते हैं कि आज के समय में बहुत बड़ा पॉइजन है, और लोग ज़रूरत से ज़्यादा चीनी कंज्यूम कर रहे हैं, और चीनी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट कर रही है डाइजेशन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, और डायबिटीज़ करने का एक मुख्य कारण चीनी भी है। उसका एंटीडोट करने के लिए सैकरम ऑफिसिनालिस। किसी को बहुत ज़्यादा चाय पीने की आदत है, और चाय पीकर उसने अपना सिस्टम खराब कर लिया, उसको एंटीडोट करने के लिए थिया। अगर कोई बहुत ज़्यादा तंबाकू चबाने की आदत, अल्कोहल या टोमाइन पॉइजनिंग, डंक डिसेक्टिंग वुंड की अगर हिस्ट्री है, तो उसको एंटीडोट करने के लिए आर्सेनिक एल्बम। सीवर गैस पॉइजनिंग, डिसेक्टिंग वुंड, और आफ्टर इफेक्ट ऑफ मिसकैरेज, सेप्टिसीमिया, पाइमिया, उसको एंटीडोट करने के लिए पायरोजेनम। पायरोजेनम का किस्सा आप लोग जानते होंगे। एक डॉक्टर थे हैनीमैन साहब के समय में, और वो एलोपैथ डॉक्टर थे और होम्योपैथ के बहुत घोर विरोधी थे, और वो सर्जन थे बहुत अच्छे। सर्जरी करते हुए एक बार उनके अंगूठे में उनका चाकू लग गया, और उनका अंगूठा इन्फेक्टेड हो गया। अब उनकी जो पैथी थी उसके अकॉर्डिंग अंगूठा काटना ही समाधान था, लेकिन अंगूठा काटना उनके लिए सबसे बड़ा दंड था, क्योंकि उनका कैरियर ख़त्म हो जाना था। तो किसी तरह वो किसी होम्योपैथ के संपर्क में आए, और होम्योपैथ ने उनको पायरोजेनम दिया, और पायरोजेनम देने के बाद उनका वो अंगूठा बच गया। ये शायद डॉक्टर कैंट की ही बात है। उसके बाद वो होम्योपैथी के पूरे भक्त बन गए। उन्होंने होम्योपैथी के ऊपर बहुत काम किया, और होम्योपैथी को एक नए मुकाम पर ले जाकर छोड़ा। स्टेफिस-गेरिया, अगर दबा हुआ गुस्सा या अपमान किसी का हो गया है, और वो अपमान अंदर ही अंदर उसको खा रहा है, या पति का व्यवहार बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उसके कारण पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान हैं, या ऑफिस में बॉस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो अपमान करता है, इन सब चीज़ों के कारण जो सिम्टम्स आते हैं, जो
ड्रग जो पिक्चर आती है उसको एंटीडोट करने के लिए स्टेफिस्केरिया बेस्ट मेडिसिन है। वैक्सीनोसिस आज के समय की सबसे गंभीर समस्या, और बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज पैदा होने का कारण वैक्सीन्स जो दी जा रही हैं सबको वो ही है। और ये साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया है कि वैक्सीन्स देना बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वो इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाती, लेकिन फिर भी अंधे दौड़ की तरह ये सबको दी जा रही है। पैदा होते बच्चों को घुसाने शुरू कर देते हैं, उनके अंदर हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर वायरस और बैक्टीरिया घुसाने शुरू कर देते हैं। उनसे बहुत सारी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज पैदा हो रही हैं जिनका इलाज नहीं है। उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए थूजा बेस्ट मेडिसिन है। अगर कहीं ना कहीं वैक्सीनोसिस की हिस्ट्री, वैक्सीनोसिस ये है कि वैक्सीन देने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं, ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हुई है, तो वो समझिए कहीं ना कहीं उसने गड़बड़ पैदा की है, उसको वैक्सीनोसिस कहते हैं। और उसको अगर हिस्ट्री मिल रही है तो थूजा देना ही पड़ेगा। थूजा नहीं देंगे तो मेडिसिन काम नहीं करेंगे, और थूजा देने के बाद मेडिसिन काम कर देती है। बहुत सारे केसेज में, जैसे अभी नक्स की हमने बात की है, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो कोई एलोपैथिक मेडिसिन लगातार खा रहे होते हैं और वो मेडिसिन ही उसके अंदर बीमारियां पैदा कर रही होती है नहीं। तो अगर नक्स देने के बाद उसको एंटीडोट कर दिया गया तो उसकी वो समस्याएं ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे केसेज खाली इसी एक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, उनको आगे मेडिसिन ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना ज़बरदस्त हमारे पास ये वरदान हैंडमैन साहब ने दिया है। थूजा को सप्रेस गोनोरिया में भी यूज किया जाता है। साइलिसिया भी वैक्सीनोसिस में दी जाती है, साइलिसिया का भी वैक्सीनोसिस में बहुत अच्छा काम है। गोनोरिया प्रजेंट या सप्रेस गोनोरिया, या बॉडी में गोनोरिया पॉइजन होने के लक्षण दिख रहे हैं तो मेडोरिनम उसको ख़त्म करता है। अगर कोई बारिश में भीग गया है और बारिश में भीगने के बाद उसको कोई परेशानी हो गई है और वो परेशानी सालों साल चलती है, उसके लिए रस्टक्स बेस्ट मेडिसिन। अगर पानी के पास रहने से, नदी के पास रहने से, झील के पास रहने से किसी को कोई बीमारी हुई है, या ठंडे स्थान में रहने से कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है, उसके असर को एंटीडोट करने के लिए आरेनिया और नेटमसल। चिकन पॉक्स का अगर हिस्ट्री मिल रही है और लग रहा है कि वो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है तो मेलेंड्रिनम दी जाती है। अगर किसी में अल्कोहलिज्म की हेरिडिटरी हिस्ट्री है, यानी पिताजी भी ड्रिंक करते थे या बच्चे भी ड्रिंक करने लगे, तो वहाँ सिफिलिनम। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोन्स टैबलेट खाने की हिस्ट्री लेडीज के अंदर है, उसके लिए सीपिया। फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है तो कार्सिनोसिन। इसके अलावा और कोई भी ऐसी हेरिडिटरी डिजीज अगर बच्चे में आ रही है, पाई गई है, जो उनके पेरेंट्स में थी या ग्रैंड पेरेंट्स में थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए कार्सिनोसिन। और कार्सिनोसिन अगली पीढ़ी में इस हेरिडिटरी डिजीज को शिफ्ट करने में हेल्प करेगी। बच्चे को कार्सिनोसिन दीजिए, उसके अंदर हेरिडिटरी डिजीज नहीं आएगी। वैक्सीन पॉइजनिंग के लिए वैक्सीनिनम भी कारगर है। सर्जिकल शॉक किसी को हुआ है तो उसके लिए एसिटिक एसिड। अगर हुपिंग कफ का किसी में हिस्ट्री है, उसके फैट को ख़त्म करने के लिए पर्टुसिन। नोजोड है, 1-2 डोज ही काफ़ी रहती है हाइपोटेंसी में। अगर स्ट्रेप्टोकोकल फीवर की हिस्ट्री है, यानी गले का इन्फेक्शन और फीवर, और बाद में फिर आर्थराइटिस हो गया और फिर हार्ट डिजीज़ हो गई, ये इसका स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन का नेचुरल कोर्स है। गले से स्टार्ट होता है, जॉइंट्स में जाता है और फिर हार्ट में परमानेंटली सेटल हो जाता है। उसके लिए स्ट्रेप्टोकोक्सिनम दी जाएगी।
अगर बड़े बड़े फोड़ों की हिस्ट्री है तो वहाँ स्टेफिलोकोक्सिनम दी जाएगी। अगर फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है और बंदा लगातार बीमार है तो उसके लिए ट्यूबरकुलिनम। स्नैक बाइट की हिस्ट्री या किसी इंसेक्ट जहरीले कीड़े के काटने की हिस्ट्री है तो उसके लिए सैड्रॉन। अगर लेबर, डिलीवरी के बाद या मिसकैरेज होने के बाद कोई सिम्टम्स है तो उसके लिए कालिकार। कोई सदमा, डिसअपॉइंटेड, डिपार्चर ऑफ लव्ड वन, इस तरह की हिस्ट्री कोई है, प्यार में धोखा, तो उसके लिए इग्नेशिया। एक्यूट केसेज में और क्रोनिक केस है तो नेट्राम्यू द बेस्ट मेडिसिन। एसिड फॉस भी इस तरह की चीज़ों में काम करती है। अगर कोई गंभीर बीमारी भुगतते भुगतते मरीज बहुत ही ज़्यादा मरणावस्था में आ गया है, सर गर्म है, पूरी बॉडी ठंडी है, पसीना ठंडा, सांस ठंडी, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे, लेकिन ठंडा होने के बावजूद भी उसको खुली हवा की इच्छा है, पंखे की इच्छा है, वो हवा हवा कहता रहता है, तो उस केस में कार्बोवेज उसको डेथ बेड से वापस ला देगी। इसके अंदर जलन, अंदर से अंदरूनी जलन होती है, बाहर से ठंडा लेकिन अंदर से जलन होती है, इसलिए वो पंखे की उसको ज़्यादा डिज़ायर होती है। वेरेट्रम एल्बम, इसी तरह की डेबिलिटेटिंग डिजीज़ होने के बाद अगर मरणासन अवस्था में आ गया है तो वेरेट्रम एल्बम उसको रेस्क्यू कर देगी। ये दोनों रेस्क्यू रेमेडीज़ हैं, संजीवनी बूटी को आप कह लीजिए। वेरेट्रम में फीचर ये है कि उसके माथे पर ठंडा पसीना रहेगा, पल्स बहुत वीक और बाकी बॉडी ठंडी उसकी, लेकिन फिर भी वह कवरिंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कपड़ा उसको पहनाएंगे तो वो हटा देगा। टाबिकम में भी इसी तरह से है, बेहोशी की अवस्था में, और उसके पेट पर पसीना रहता है और वो पेट पर कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग की किसी के अंदर हिस्ट्री है और ब्लीडिंग इतनी प्रोफ्यूज, इतनी सीवियर ब्लीडिंग है कि उसका पसीना भी ब्लडी हो जाता है, यानी पसीने की जगह ब्लड निकलता है पोर से, तो वहाँ क्रोटेलस हॉराइडस, स्नेक पॉइजन। रेडिएशन की हिस्ट्री या बैड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, रेडियोथेरेपी के बाद साइड इफेक्ट, उसको हटाने के लिए रेडियम ब्रोम। क्रोनिक स्प्रेन, पुरानी मोच की साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए स्ट्रोंशियम कार्ब और कैल्केरिया कार्ब। एक्यूट में कैल्केरिया कार्ब कम कर जाती है, बहुत क्रोनिक है तो स्ट्रोंशियम कार्ब। क्रोनिक प्लम्बिज्म, यानी प्लम्बम धातु के कारण कोई साइड इफेक्ट हो गए हैं तो उसके लिए कार्बोनियम सल्फ और एल्यूमिनियम पॉइजनिंग को दूर करने के लिए एल्यूमिना। आज के समय में एल्यूमिनियम के बर्तनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, हर बर्तन एल्यूमिनियम के यूज़ हो रहे हैं, और एल्यूमिनियम एक पैरालिटिक ड्रग है, पैरालिसिस पैदा करती है, इंटेस्टाइन का पैरालिसिस, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन, तो उस केस में एल्यूमिना। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और यूरिन में ब्लड आता है और साथ में उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, उसके लिए काली क्लोर। अगर ब्लैडर से परसिस्टेंट हैमरेज हो रहा है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड ब्राइट रेड है, तो एरिजिरोन दी जाएगी। इसमें किडनी का सीवियर एक्यूट नेफ्राइटिस होता है। इसी तरह के सिम्टम में अगर ब्लीडिंग जो है वो डार्क कलर की हो रही है और पैसिव ब्लड आ रहा है, साथ में कोमा भी है, तो टेरेबिंथ।
इसके अलावा एक और मेथड यूनिक हमारे पास है जिसको टोटोपैथी कहते हैं। कोई मेडिसिन अगर लंबे समय से खा रहा है और उसके साइड इफेक्ट उसको हो गए हैं, जैसे इंसुलिन कोई ले रहा है लंबे समय से और इंसुलिन के साइड इफेक्ट उसके अंदर आने लगे, उसको ख़त्म करने के लिए इंसुलिन को डाइल्यूट करके दी जाए तो इंसुलिन के साइड इफेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। ट्यूबरकुलर मेडिसिन आइसोनेक्स, रिफाम्पिसिन अगर कोई ले रहा है और उसके बाद साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उसको हटाने के लिए इनको पोटेंटाइज करके दी जा सकती है। इसी तरह कोई भी ड्रग, कोई भी वैक्सीन आप दे सकते हैं। वैक्सीन देने के बाद प्रॉब्लम हुई यार, आपके पास उसका कोई समाधान नहीं है, तो वैक्सीन को मंगाइए और उसको डाइल्यूट करके दे दीजिए। मेरे पास एक पेशेंट आए, उनको एलर्जी थी एलोपैथिक मेडिसिन से, तो उनको अब कोई फीवर इस तरह की प्रॉब्लम आई, जॉइंट पेन हो गया सीवियर, तो उन्होंने कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले ली और उसके बाद उनको भयंकर एलर्जी हो गई, पूरी बॉडी में उनके फफोले इरेप्शंस पैदा हो गए और दर्द वहाँ तो था ही जॉइंट्स में, अब वो फफोलों में और हो गया उनको, स्किन उनकी बिल्कुल काली जैसे जल गई हो। वो इंटीरियर में रहते थे, उनके पास उस समय समाधान नहीं था कि उनको कोई इमीडिएटली होम्योपैथिक मेडिसिन मिल पाए। मैंने उनको कहा जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो मैंने देखी, उसमें जो मुझे लगा कि इसने प्रॉब्लम पैदा की, मैंने कहा इसको आप आधी तोड़ो, उसमें से भी आधी तोड़ो, उसमें से आधी तोड़ो और उस लास्ट पार्ट को एक गिलास पानी में मिला लो, अच्छे से घोलो चम्मच से, और उसमें से एक चम्मच दूसरे गिलास पानी में लो और उसको पी लो, उसमें से 2 चम्मच पियो। हर 2-2 घंटे के बाद उस गिलास में से 2-2 चम्मच लेते रहो। इस तरह लेने के बाद अगले दिन वो ठीक हो। तो ये भी एक तरीका बहुत कारगर है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। एक और मैंने तरीका नया इस्तेमाल किया है इंटेंशन के द्वारा। इसमें हम लोग इमेजिनेशन में मेडिसिन लेते हैं। मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताऊं। मेरी पेशेंट बाहर गई हुई थी और वो फ्लाइट का उनका टाइम हो रहा था, उनको फ्लाइट से जाना था और उसी समय उनको वॉमिटिंग और लूज मोशन स्टार्ट हो गए। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से कॉल किया, जो मुझे ऐसे ऐसे हो गया है, मेरी फ़्लाइट भी है 1 घंटे के बाद, क्या करूं। अब मैंने सोचा भैया एयरपोर्ट पर कुछ मिलेगा भी नहीं मेडिसिन। मैंने कहा चलो आप ऐसा करो, एक बिस्लरी की बोतल आप लेके आओ, और जो उनके इंडिकेटेड मेडिसिन आ रहे थे सिम्टम के अनुसार, मैंने इमेजिन किया कि मैंने उसको उनकी बॉटल में 2 ड्रॉप डाल दिए और मैंने कहा इसको आप 2-2 घूंट करके 10-10 मिनट के अंतर से पीती रही और थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो गई। वो बहुत अच्छे से अपनी फ्लाइट पकड़कर वापस आ गई। मैंने खुद को भी कई बार इस तरह ट्रीट किया है। एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था और जहाँ से मैं चला वहाँ ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन दिल्ली में आने के बाद ठंड थी और मुझे रात स्टेशन पर गुजारनी पड़ी। तो मेरे गले में बहुत सीवियर इन्फेक्शन और उनको फीवर हो गया। जो इंडिकेटेड मेडिसिन थी मैंने वो इमेजिन किया और उसकी 2 ड्रॉप मैंने अपने मुंह में डाल दी और सुबह तक ठीक हो गया। इस तरह कई बार मैं कर चुका हूँ। कई बार फीवर के केसेज में मैंने ऐसा ही हुआ, कहीं मैं गया हूँ, मेरे पास मेडिसिन नहीं है या मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैंने इमेजिन करके इस तरह से ले लिया। एक मेरे कोलीग से मेरी बात हो रही थी रात के समय। काफ़ी देर बात करने के बाद अंत में उन्होंने बताया कि मैं बड़ी परेशान हूँ, 1 महीना हो गया, मुझको जुकाम, खांसी, नज़ला, ये सब चीज़ें, सर में दर्द, कफ, कोल्ड, बॉडी पेन हो रहा है, बहुत दवाइयाँ खा चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हुई। मैंने उनको कहा कि आप 1 गिलास पानी लीजिए गर्म, और उसमें जो उनकी इंडिकेटेड मेडिसिन आ रही है, मैंने कहा उसकी 2 ड्रॉप इमेजिन कर लीजिए कि आपने उसमें 2 ड्रॉप डाल दी हैं और उसको पी जाए। उन्होंने ऐसा ही किया और अगले दिन दोपहर में उनका मैसेज आ गया कि मैं 50% ठीक हो रही हूँ। एक बार और ऐसी मेरी जिससे बात हो रही थी, उनको थ्रोट इन्फेक्शन था सीवियर। टाइम रात हो गई थी, 9-10 बज चुके थे। अब उस समय मेडिसिन भी मिलने का थोड़ा सा संभावना कम थी। मैंने उनको भी ऐसे ही कहा कि जो उनकी इंडिकेटेड मेडिसिन थी, मैंने कहा आप 1 गिलास पानी में इमेजिन करें कि 2 ड्रॉप आपने इस मेडिसिन की डाल दी। मैंने नाम बता दिया उनको, उन्होंने वो डाल कर लिया और सुबह तक ठीक हो। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने किए। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे।